जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि मैं उनके भाईजान प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान। क्या ये ऐसा उनकी पॉलिसी? भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है? पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे? इधर आप हेडलाइन निकाल लें, न्यूज सुन रहे हैं, हमारे ड्रामे शुरू हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास इधर कश्मीरी भाई आते हैं, है। हाँ, हाँ, देखे वो कहते हैं ना, हाँ, वो हाँ। इंडिया की तारीफ जरूर करते हैं कि उधर ज्यादा फैसिलिटी है, हमें एजुकेशन तलीम ये, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि ए तारे लहूदी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सब कुछ तो कमर्शियल है। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप स्कूल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप मीडिया हाउस खोल लें। तो सब कुछ तो कमर्शियल हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं कोई कि पैसों के साथ साथ हम खिदमत खल्क भी करें, कुछ मुआशरे में पॉजिटिव चीज भी लेकर आए। यार देखे ना, अगर हॉस्पिटल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ इंसानियत की खिदमत करें, यूट्यूब चैनल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ सच भी बोले, तो दो चीजें, दो फायदे हो जाएंगे। स्कूल बनाए, साथ पैसे कमाएं, और साथ लोगों को एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन, तो ये तो डबल फायदा। हमारे जो बावजूदा है इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं, बाद हमारा बहुत से लोग हैं जो इंडिया है। कहाँ इंडिया कहाँ से हैं? हम ये जिला कांगड़ था और तहसील नदौन था। और नाम आपको पता ना है? वो हमारी दादी जो थी ना, हमें बच्चे छोटे छोटे उनको बड़ा शौक होता था जाने का, लेकिन वो हम उनको लाइक ही नहीं करते थे, इन लोगों ने मजबूर किया हम उनकी तारीफ करें। सीधी तारीफ करने पे इन्होंने मजबूर। इन्होंने किया ना, करें कोई ऐसा काम जरा। हाँ, हाँ, हम पोस्टें लगा लगा थक जाए स्टेटरों पे, ठीक हो गया, कोई अच्छा काम करे, करन। यही बंदे मारिए, जमान पार्क अग लगी है, कोयले मार रहे ने, इट्टा मार रहे ने, बत्ती आ नहीं रही है, मीह पै जाए गटर बंद हो जाते ने ते हैं, घ्यो लभ नहीं रहा, आटा लभ नहीं रहा, पानी भरन चले जाओ फिल्टर से 4 बोतल लगियां, पानी एडा एडा आ रहा है। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਦੇ नहीं पे, पेट्रोल महंगा हो जा रहे हैं। किन्नू किंदी इज्जत करिए दसो? मैं ये नहीं कहता कश्मीर हमें दे दें, लेकिन जब तक मसला कश्मीर सॉल्व ना हुआ, जो कश्मीर के पीपल ऑफ कश्मीर, वो क्या चाहते हैं? ना मोदी, ना इमरान खान, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ये फ्रीक जरूर है, लेकिन कश्मीर का फैसला पीपल ऑफ कश्मीरियों के लोगों ने करना है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ में 2 करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। वो बात जो कभी कोई यूथ करे, कोई यूट्यूबर करे, तो उसे गद्दार का टैग लगा दिया जाता है, उसे एजेंट का टैग लगा दिया जाता है। वही बात आज की है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ क्लासरा ने। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। उन्होंने ये कहा कि तोशाखाना में कभी हमारे पे घड़ी का केस लगता है, कभी गाड़ी का केस लगता है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो गिफ्ट मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल से, वो उन्हें उन गिफ्ट्स को वुमेन एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। अब मीडिया भी, पाकिस्तान का मीडिया भी तेजी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करने लगा है, उनकी तारीफ करने लगा है, और क्या वो दिन भी आएगा जब हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर को फखर से ऐसे कह सकेंगे कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर है, इस पे ना तो तोशाखाना का केस है और ना ही करप्शन का केस है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। यहाँ पे शॉप वगैरह पे काम हाँ करते जी, हैं? नहीं ये अपना मेरा स्टॉल है। अपना स्टॉल है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर तोशाखाना की बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए दिन किसी पे कोई केस बनता है, किसी पे कोई, किसी पे घड़ी का केस बनता है, किसी पे गाड़ी का केस बनता है। रऊफ क्लासरा एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, आपको पता है उनका? हाँ पता है। ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएं तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसके बराबर नहीं हो सकते। हमारे 10 हो जाएं, उनका एक प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे हैवी है। क्या कहना चाहेंगे कि वो तोशाखाना के जो अपने गिफ्ट हैं जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलते हैं वो लड़कियों की एजुकेशन पे लगाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने जो वो उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं। पहली तो बात ये, जो तोशाखाना का देखे रिसेंटली जो रिकॉर्ड ओपन हुआ है, इस माह में सारे नंगे हैं, यही है। और आपको पता है ये इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है, उसने एक गड़ी ली थी वो बेची, और उस वजह से ये अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन मौजूदा हुकूमत ने उस पर केस भी किया हुआ है, और वो जो हाई कोर्ट में केस गया, उस वजह से अब टोटल ओपन हुआ है, और पता चला है कि इन्होंने तो बेड शीट और पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े। लेकिन देखे ये बेड शीट, मतलब वो गिफ्ट, बेड शीट जो गिफ्ट हुई है वो भी ले गए। लेकिन वो आप देखें, इन्होंने ये तोशाखाना वाला कानून ही पाकिस्तानियों ने ऐसा बनाया है
कि वो अगर 100 की चीज़ आप 15 रुपए दे के या 20 रुपए दे के वो 100 रुपए रख सकते हैं। ये तो सीधा सीधा देखे ना, इस कौम के साथ मजाक है। ठीक है, लेकिन कुछ अखलाकियात भी होते हैं ना, एक दुनिया को मैसेज भी देना होता है, अपनी पब्लिक को मैसेज देना होता है कि भाई ये मुझे गिफ्ट मिला, ये देखो मैंने डोनेट कर दिया। नो डाउट कि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा हो, उसे ये घड़ी मैटर नहीं करती, उसके लिए गाड़ी मैटर नहीं करती, लेकिन एक मैसेज देना होता है। और आप रऊफ क्लासरा की स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा है कि 10 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भी मिल जाएं तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे नहीं हो सकते, जैसी उनकी पॉलिसी या पॉलिसीज के हवाले से। वो तो देखें ना, अब रिसेंटली आप देखें शौकत अजीज से लेके इमरान खान तक 5-7 इस टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर आए हैं। उन्होंने वो तोशा खाना से वाले से बयान दिया होगा कि वो 7-8 प्राइम मिनिस्टर वो काम नहीं कर सके। जो अब हमें तो मोदी का पता है, लेकिन बकौल आपके यहाँ रऊफ क्लासरा के जो रिसर्च रखते हैं, आपने ये बात सुनी है कि नहीं? मैं अपनी बात नहीं, रऊफ क्लासरा की बात। होगी, वो होगी। अगर मोदी साहब ने ऐसा किया है कि वो जो तोशा खाना से तोहफ मिले हैं, वो बड़ा मुल्क है, उससे तोहफ भी ज्यादा बड़े मिले होंगे, और रिसेंटली 10 साल से वही प्राइम मिनिस्टर चला आ रहा है। तो अगर वो कोई काम अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही चीज है, मतलब इसका मतलब जहाँ पे कोई पॉजिटिव मैसेज अगर दिया जाता है, अगर खबर पॉजिटिव चलाई जाती है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या वजह है कि हमारी सोच क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टरों की सोच क्यों नहीं बदल पा रही? हमारे आज तक प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम ही लगते जा रहे हैं कि कोई कहता है घड़ी चोर, कोई कहता है गाड़ी चोर, कोई कहता है बेडशीट चोर, और वहां पे जो सा वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वो भी खवातीन की, लेडीज की है, वुमेन एजुकेशन। देखिए वो फर्क क्या है उनमें और हमारा? फर्क ये देखे, ये तो एक तोशा खाना के वाले से ठीक है, मोदी साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये सियासत चीज़ ऐसी है, अगर उनकी भी इंटरनल सियासत उठाएंगे, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अदरवाइज दूसरे टॉपिक में देखा जाए, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं। उसकी मेन वजह है कि वो एजुकेशन में आगे होने की वजह से उनकी इकानमी भी स्ट्रांग है। वो आईटी के शोबे में कितनी सरमायाकारी कर रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ खुद गाड़ियाँ बना रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं। देखे जो करनी हो, जिधर तारीफ बनती है उधर करनी चाहिए। लेकिन मोदी अगर मोदी को मैं लीडर इस वक्त मानो, देखे अब सब कंटिनेंट में जो कोर इशू है, हम पिछले 10-12 साल से डायलॉग ही नहीं हो रहे। अगर वो अपने आप को लीडर समझता है, और हमारे को भी इधर भी लोगों को चाहिए कि आपस में एंगेज हों, बातचीत करें, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो रिलेशन जो कश्मीर का मसला मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालें कि ना वो अब हों, ना उनके हाथ ऊपर, इक्वालिटी बेस पे, और पीपल ऑफ कश्मीर जो करेंगे वो आपस में बैठ के, ताकि ये दोनों मुल्क और खित्ता तरक्की करें। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से, 110% एग्री करता हूँ कि भाई हमें भी चाहिए कि हम पीस का मैसेज दें, और दोनों प्राइम मिनिस्टर चाहे यहाँ के हों वहाँ के। लेकिन एक बात है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करें, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने आर्मी से बात करनी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, या किस ISI से बात करनी है। उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं हम चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो कि आपने शायद सुनी होगी, बहुत वायरल होगी, कि मैं पाकिस्तान से कहता हूँ, इमरान खान से कहता हूँ कि आए मिल के जंग लड़ते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। देखिए ये तो वो पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि, लेकिन मेन मसला दहशतगर्दी की जो जड़ है दोनों मुल्कों में, उस तक कहीं जब तक पहुंचेंगे दोनों मुल्क, मैं ये नहीं कहता कश्मीर हमें दे दें, लेकिन जब तक मसला कश्मीर सॉल्व ना हुआ, जो कश्मीर के पीपल ऑफ कश्मीर, क्या चाहते हैं? ना मोदी, ना इमरान खान, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ये फ्रीक जरूर है, लेकिन कश्मीर का फैसला पीपल ऑफ कश्मीरियों के लोगों ने करना है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ में 2 करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। और इसके लिए आपको चाहिए स्टेटमैन, लीडर, दोनों हवाले से। वो अल्लाह करे इस खित्ते को कोई नसीब हो, ताकि वो मसला सॉल्व हो, आगे ट्रेड हो। हम देखे, अब हमारे जो बावजूदा इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं, बाद बहुत से लोग हैं जो इंडिया है। कहाँ इंडिया कहाँ से हैं? हम ये जिला कांगड़ था और तहसील नदौन था। और नाम आपको पता ना, वो हमारी दादी जो थी ना, हमें बच्चे छोटे छोटे उनको बड़ा शौक होता था जाने का, लेकिन वो कहने का मकसद है कि मसले सॉल्व होने चाहिए, अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ हैं, उनको पीछे करके पॉजिटिव, उसके लिए स्टेटमेंट की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, मोदी ने ठीक है तोशा खाना से तोहफ नहीं लिए, एक चाय बेचता था ऊपर गया है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट वाली बात कोई नहीं है। स्टेट्समैन वाली बात कैसे? स्टेटमैन वो होता है जो खित्ते सबको देखे। जब नहीं, आप देखें स्टेट्समैन, ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपने बोला कि वो खित्ते में अमन नहीं ला सका, आप ये कहना? देखिए वो इंडिया बड़ा मुल्क है, हम छोटा है, उनका दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो हम इस बात को, मुझे अभी तक याद है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बना था, उसने सबसे पहले कहा था कि हम इंडिया से हर चीज पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर इशू जो है वो कश्मीर है। कश्मीर, उसके कहने का ये मतलब कश्मीर हमें दे दे, लेकिन देखें वो
एक 1947 से एक टेरिटरी एक इशू है। वो दो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हुई है कश्मीर को लेके, आपके ख्याल में आपने बोला ना कश्मीर के जो लोग हैं उनकी डिसीजन माननी चाहिए, वो जो चाहे, क्या मानते हो इस टाइम आजाद कश्मीर की बात करें, वहां के लोग क्या सोच रखते होंगे, मुझे आप बताएं, फिर मैं आपको अगली प्रूफ के साथ बात देखे। मैं एज ए पाकिस्तानी तो यही कहूंगा कश्मीर हमारा, लेकिन जो ग्राउंड रियल है वो फैसला कश्मीर है। अगर आजाद कश्मीर के लोगों की बात करें ना, बात सुन ले, वो क्या चाहते हैं, हमारी बात सुन ले। आजाद कश्मीर के लोगों को हमारे वो पाकिस्तान में भी देखे वोट कास्ट कर सकते हैं और अपना अलहदा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये हमारे पास इधर कश्मीरी भाई आते हैं, देखे वो कहते हैं ना, वो इंडिया की तारीफ जरूर करते हैं कि उधर ज्यादा फैसिलिटी है, हमें एजुकेशन तलीम ये, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि ए तारे लहूदी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। क्योंकि किसी के आगे हम सरेंडर नहीं, वो इनका एक इशू है तो उन्होंने फैसला करना है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया वो उनका फैसला। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको टाइम मिला आपकी मसरूफियत से तो आपने मेरे चैनल को विजिट करना है। मैं 15 दिन कश्मीर में रह के आया हूँ अभी रिसेंटली, ठीक है। वहाँ के लोगों की ओपिनियन, जैसे आपके यहाँ लाहौर में हम ओपिनियन लेते हैं, वहां से ओपिनियन लेके आया हूँ। यकीन माने, सुन के मैं हैरान हुआ कि हमें यहाँ पे नारा कश्मीर का लगवाया जाता है। वो क्या चाहते हैं, वो 10 में से तकरीबन 8-9 लोग तो ये कहते हैं हम अपना अलहदा होना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान के से इतने गिले हैं उनके, दूसरी साइड पे जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ भी है। देखे डेवलपमेंट आप देखे, एक वो हो, मैं वो हर सारी दुनिया, लेकिन उधर देखे एक फौजी छोनी बना हुआ है, 8 लाख फौज, जिसे एक खित्ते छोटे से में हो, आप खुद ही सारा, अगर वो इतनी डेवलपमेंट थी, इतने लोग खुशहाल हैं, तो उधर क्यों नहीं। आप रिसेंटली देखे जो पुलवामा हुआ था, इंडिया ने जब स्ट्राइक किया, हमारे 2 दरख्त उखाड़े, और जो आप में पाकिस्तान ने जो किया, अभिनंदन को जो पकड़ा, वो कश्मीर में गिरा था, और कश्मीर के लोगों ने अभिनंदन के साथ जो सलूक किया वो सारी दुनिया ने देखा। वो हमारी मिलिट्री ने वहां पहुंच के उसको उठाया और चाय शाय पिला के वापस भेज दिया। लेकिन रिसेंटली इस इशू में नहीं पहना, वो क्या करता है ये देखे। मैं एक पीस की, अमन की बात करनी चाहिए, लेकिन हर बंदा जानता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पीस जो है कश्मीर से होके गुजर होगा। और ये बात भी मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि भाई कश्मीर का इशू तभी सॉल्व होगा जब आप कश्मीर की आवाज, वाकई जो कश्मीर की आवाज है, वो लोगों तक पहुंचाओगे। सिर्फ कश्मीर का नारा लगाओगे, प्रैक्टिकली कुछ करोगे नहीं, तो जैसे 75 साल से चलते आ रहे हैं, आगे 175 साल चलेंगे, लेकिन इसका शायद कोई हल नहीं होगा। जो कश्मीरी चाहते हैं, आप जाएं, मीडिया वहां पे जाके एक दफा देखे तो सही, वो चाहते क्या है, वो डेवलपमेंट मांग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नारा कुछ और लगा रहे हैं। चले वाइंड अप करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, आपने दूसरे नंबर पे कहा 8 लाख फोर्स जो है वो कश्मीर में इंडिया की, आपको ऑथेंटिकली ये बात लगती है कि टोटल 12 लाख के राउंड अबाउट उनकी फोर्स है, 12 से 14 के बीच में से 8 लाख उन्होंने यहाँ, हाँ, वो लगाई है। वो इसलिए देखे ना, वो जो इंडिया का, बाकी पूरे इंडिया में सिर्फ 3-4 लाख 5 लाख वो सबसे ज्यादा, क्योंकि चाइना से उन्हें कोई डर नहीं। चाइना से तो वो कुट खाते हैं यार। रिसेंटली आपने देखा है कि वो लद्दाख में वो कितना, उन्होंने कितना इलाका चाइना को दे दिया। चाइना के नाम पे वो इंटरनेशनल से सरमायाकारी ये सहूलतें जरूर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ पंगा नहीं लिया हुआ। ठीक है, नहीं, चाइना से जो उन्होंने पंगा लिया वो आपको नहीं पता, आप सर्च करना, मेरी बात सुने। उन्होंने उनकी एप्स बंद कर दी हैं, उनका बिजनेस वहां पे रोक दिया कि भाई यहाँ पे हम अपनी मर्जी से, काफी हद तक उन्होंने जो सा इंडिया को बीट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो बीट इंडिया को नहीं कर रहे, देखे चाइना को कर रहे हैं। हमारे है, आपको भी पता, लेकिन आपके कुछ है ये है कि व्यूअर इंडिया में ज्यादा है, इस वजह से भी आप थोड़ी सी उधर की साइड भी लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। चाइना सुपर पावर बन रहा है, ठीक हो गया, सारी दुनिया को पता है। जो दुनिया जो नहीं चाह रहे यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कि चाइना आगे निकले, वो इंडिया को पुश अप कर रहे हैं, और इंडिया भी तरक्की कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जो जिधर चाइना जा रहा है, इंडिया उधर नहीं जा सकता, लेकिन वो चाइना को इनकाउंटर करने के लिए इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। मैंने भी यही बात की, मैंने कौन सी ऐसी बात की जिसे आपको ये लगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं काफी हद तक काउंटर कर रहा है। देखे पीछे लद्दाख में जो मसला हुआ है, इंडिया पुश अप कर गया है। उन्होंने पहले तो इनकी फौज को पकड़ के फेंटा लगाया है, उसके अलावा वो कितना रकबा कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को वो कुछ बताते हैं, लेकिन वो इंडिया वाले लड़ नहीं रहे, लेकिन बेसिकली वो दुनिया से चाइना के हवाले से लेके अपने आप मिशियत को स्ट्रांग कर रहे हैं। यही बात मेरा कहने का मतलब है कि भाई वो काउंटर कर रहे हैं, काफी हद तक अपने आप को दिफा के हवाले से वो बेहतर कर रहे हैं। ये बता दें, कब हम भी फख्र से कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा ये प्राइम मिनिस्टर है, और ये प्राइम मिनिस्टर पर कोई दाग नहीं, करप्शन का, तोशाखाना का कोई दाग नहीं। किस दिन मैं दुबई जाके या यूके जाके, अमेरिका जाके ये बात करूंगा कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है, और इसके ऊपर तोशाखाना हो या करप्शन हो, कोई इसके ऊपर इल्जाम? 9-10 मिलियन लोग रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन, आप उनसे आज पूछ ले, वो उधर फख्र से ही कहते हैं कि इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा लीडर है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई कमी कोताही इंसान में हो जाती है।
अब इमरान खान ने अगर तोशा खाना से चीजें ली हैं, उसमें इमरान खान ने चलो अखलाकी तौर पे अगर उसको चाहिए था, लेकिन वो कानून ये लोग बना गए थे, लेकिन उसका ये भी बेनिफिशियरी निकला। हाँ, मिस्टेक। लेकिन अदरवाइज कोई आप कहे ना कि बंदा करप्ट है, नहीं। आप खेलों में से के मैदान से मतलब है जो वाकई ठीक है, लेट्स सपोज अगर इमरान खान साहब हैं तो उन्हें हम उनका ये सिचुएशन करेंगे कि वो जमान पार से बाहर नहीं निकल सके, नहीं, उनका ये देखिए, आज सिचुएशन हाई कोर्ट गए हैं वो, आज वो जमानत लेके आ गए। जमानत लेके आ गए। चले, हम यही उम्मीद करते हैं और मेरा यही रोना है। कुछ लोगों को बातों की समझ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि हमारा मिशन क्या है, मकसद क्या है, और मेरा यही मकसद है कि किसी तरीके पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आए, किसी तरीके पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को भी ये पता चले कि यार हमने भी फख्र से ये कहना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा प्राइम मिनिस्टर हो या मेरा कोई लीडर हो उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, और वो अगर है भी तो उसे चलने भी दिया जाए। ये नहीं कि अगर कोई लीडर है तो उसे घर बैठा दो। देखिए, अब ये काम कहीं ना कहीं तो स्टॉप अप होना है। अब जो होना चाहिए। जनरेशन आप पढ़े जो दौर हो गई है, अब वो नहीं दौर रहा। अब देखे इमरान खान को 11 माह से कितना दबा रहे हैं। यही बात है। हर टोटल पॉलिटिकल फोर्स एक तरफ है, हमारी स्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, हमारे दायरे एक तरफ है, लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो उसके हक में। आप देखें उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो पॉपुलैरिटी है 70% जुल्फकार अली भट्टो से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन मैं अपनी स्टैब्लिशमेंट से भी कहूंगा, जिससे हम प्यार भी करते हैं, लेकिन वो भी ना वाम का ख्याल रखे हैं। सारे अदारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, जो भी कोई अदारा है पाकिस्तान का सोच लें, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर लें। खुदा के लिए पाकिस्तान है तो ही हम हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे हम ऐसे ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, ऐसे ही गलतियों और खामियों को दुनिया में दिखाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, चाहे वो चीज किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे। आप इस बात से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। पहले तो ये बताएं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या गुजारा हो रहा है सैलरी से या नहीं? नहीं जी, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है गुजारा हर बंदे का इस वक्त करना। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रऊफ क्लासरा, जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान जर्नलिज्म के हवाले से उनका एक नाम है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं, इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि तोशाखाना केस में जैसे हमें कभी घड़ी चोरी, कभी कोई इल्जाम हमारे प्राइम मिनिस्टरों पे लगता है, जबकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वुमेन एजुकेशन पे अपने जो गिफ्ट हैं वो लगा देते हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सबसे पहले तो कानून ही नहीं ठीक हो सका ना। और रऊफ क्लासरा साहब अगर आज ये बात कर रहे हैं तो ये बात तब तक मीडिया की और टीवी चैनल्स की जीनत रहेगी जब तक तोशाखाना का फैसला नहीं हो जाता। उसके बाद गायब हो जाएगी। उसूलन तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर किसी एक इशू को टेकअप किया जाए तो तब तक किया जाए जब तक कि उसका रेजोल्यूशन ना आ जाए, जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ी एक ऑथेंटिक बात की है कि कोई केस आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता है, जैसे ही अदालत उसका फैसला सुनाती है वो केस भी खत्म हो जाता है। मतलब उसे प्रॉपर उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया जाता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इस मुल्क में तालीम का फुकदान है, कानून दानों का फुकदान है, ईमानदार लोगों का फुकदान है, और इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हमारा अदालती निज़ाम है। और अगर अदालती निज़ाम ठीक हो जाए तो इस मुल्क की 50% चीज़ें वैसी ठीक हो जाएं, तालीमी निज़ाम ठीक हो जाए तो ये मुल्क अपनी पटरी पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया हरीफ है, इंडिया से आगे निकलना है, ये हमें बताया जाता है। इन चीजों में क्यों नहीं हम आगे निकलते कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, हम उससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे, उनका एजुकेशन बेहतर हो गया, हम उससे ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर क्यों नहीं मुकाबला करते? सबसे जो बड़ा दुश्मन है हमारा वो ला इल्मी है, और उसके बाद कम इल्म वाले लोग जो हैं वो अपने दुश्मन सबसे ज्यादा हैं। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, और दूसरे लोगों को हम अपना दुश्मन समझ के जो है, जो अंदरूनी दुश्मन है, उनके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे। और अगर दूसरों की अच्छी चीज़ों के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वो कोई भी हो। हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, हम ये कहते हैं उसने ये किया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फैशन में हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, फैशन में हम उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो हमारे यहाँ पर फहाशी का आलम है उसमें भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के लेवल पर आ जाएं। अपनी मूवीज़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हॉलीवुड और बॉलीवुड को पकड़ें, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, कानून में और हमारे हेल्थ सिस्टम में सब कुछ किसी चीज में कंपटीशन नहीं है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है,
उस साइड पे मीडिया क्यों नहीं दिखाती? मतलब हमेशा नेगेटिव चीज, इंडिया में कोई नेगेटिव कुछ भी खबर आती है हम बड़ा चलाते हैं, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते? ये क्यों नहीं बताते कि उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत आगे जा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ा काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए? पॉजिटिव खबर तो हम इसलिए नहीं चलाते ना, क्योंकि सब कुछ तो कमर्शियल है। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप स्कूल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप मीडिया हाउस खोल लें। तो सब कुछ तो कमर्शियल हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कह रहा है कोई कि पैसों के साथ साथ हम खिदमत खल्क भी करें, कुछ मुआशरे में पॉजिटिव चीज भी लेकर आए। देखिए ना, अगर हॉस्पिटल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ इंसानियत की खिदमत करें, यूट्यूब चैनल बना ले, पैसे भी कमाएं, साथ सच भी बोले, तो दो चीजें, दो फायदे हो जाएंगे। स्कूल बनाए, साथ पैसे कमाएं और साथ लोगों को एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन, तो ये तो डबल फायदा। अच्छी एजुकेशन देने के लिए अच्छे टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, और अच्छे टीचर्स को हायर करने के लिए अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। और हर एक बंदा यहाँ पर कोई एक ज़माना होता था जब टीचर्स जो होते थे ना वो बच्चों के ऊपर मेहनत करते थे, अब सारे नौकरी करते हैं। डॉक्टर्स होते थे वो मरीजों का इलाज करते थे, अब सारे नौकरी करते हैं। ड्यूटी पूरी करते हैं। हाँ जी, ये फ़र्क आ गया ना। आने वाले टाइम में लास्ट में बस ये बता दें, कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं कहीं फॉरेन जाऊं तो मैं फखर से कहूं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत ईमानदार है, मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ना तो कोई तोशाखाना का केस है, ना ही कोई करप्शन का केस है? कोई ऐसा दिन आने की उम्मीद है? ऐसा दिन 10 साल बाद आएगा, और वो 10 साल तब शुरू होंगे जब लोग लीडर के लिए नहीं, अपने हक के लिए खुद ही निकलेंगे। जबरदस्त, बड़ी ऑथेंटिक बात की है। बात दो टो करते हैं ये सर, लेकिन बात बड़ी लॉजिकल करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे ये बताएं, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे? मतलब ये देखें, आपने ये बात की और मैं आप बता दूं, जब मैंने इनके पास आया मैंने कहा सर बात करेंगे, उन्होंने कहा यार बात करने का फायदा क्या है, मैं बात करूंगा बात खत्म। ये बताएं फायदा कैसे होगा, कैसे ये लोगों तक बात जाएगी कि यार अगर मुकाबला करना है किसी के साथ, पब्लिक के साथ या इंटरनेशनल कंट्री में किसी के साथ, इंडिया के साथ हो, चाइना के साथ हो, तो हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए। जिस चीज में वो आके हैं हमें भी आने चाहिए। ये कैसे लोगों को पता चलेगा? मीडिया का काम है, गवर्नमेंट का काम है, या मेरा काम है? यूथ को मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना, वो अपने आप को सबसे पहले तो डिसिप्लिन करें। उसके बाद वो कुछ चीज़ों के ऊपर उनको अंधा यकीन होना चाहिए। और वो उसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो किसी का बुरा नहीं चाह रहे तो उनके साथ बुरा नहीं हो सकता। और लोगों की हैंड होल्डिंग करें, लोगों की मदद करें। अगर उनकी कोई मदद नहीं करता तो कोई ना कोई उनकी मदद, अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता पैदा करेगा। हम अपने आप को ठीक करें, चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज ग्रो कर रहे हैं, हमारे नेबर कंट्री की अगर बात करें, वो अगर तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी रीजन क्या है? एजुकेशन बेहतर है, उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, उनके लीडर बेहतर हैं, या फिर उनकी पब्लिक ही बेहतर है? उनकी पब्लिक भी कुछ बेहतर है और उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज अच्छा हो जाए ना, तो जो बच्चा फर्स्ट क्लास में स्कूल में जा रहा है, जब वो मैट्रिक करके निकलेगा तो चेंज हमें सड़क पे नजर आएगा। उससे पहले चेंज आ नहीं सकता। अच्छा लगा इनसे बात करके, और नो डाउट एजुकेशन बेहतर होगा तो ही हमें अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी हमें गलत और सही का पता चलेगा। जब गलत और सही का पता चलेगा तो ही हम आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी हम जाते हैं किसी और की तरफ बात करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब बलोच भाईजान। ज़ुहैब बलोच, क्या करते हैं आप? भाईजान ये गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, कभी किसी पे घड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे गाड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे कोई तोशाखाना के रिलेटेड केस आ जाता है। रऊफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, अगर तोशाखाना की बात करें तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो अपने जो गिफ्ट हैं वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्थ पे लगा रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पहली बात तो ये वो बिल्कुल सही है, मैं इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है इंडिया के बारे में, लीडर है ना, पता चल रहा है भाईजान। दुनिया कह रही है, मैं कह रहा हूँ भाईजान, दुनिया छोड़े, ड्रामेबाजी सारी, चोर सारे। घड़ी बेची है तो फिर इल्जाम लगना ही लगना है, बेडशीट बेची है तो इल्जाम लगना ही लगना है। एक प्राइम मिनिस्टर, आप एक तस्वुर करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा हो और उस पे इल्जाम लगे कि इसने बेडशीट चोरी कर दी है। एक मिनिस्टर लेवल का बंदा हो, उस पे बात है, इसने अवेयरनेस दी ना हम लोगों को, इसने ही आके कहा ना गंजे चोर हैं, कहा ना। लेकिन उन्होंने ये है ना कि उन्होंने पर्दा उठाया, पर्दा उठाया, अब इसके भी पर्दे उठ रहे हैं, इसने भी कोई काम डाला तो पर्दे उठ रहे हैं ना। ये बताएं क्या वजह है? कभी हमारे मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं करता ओवरऑल, कभी नून लीग वाले पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी पीटीआई वाले नून लीग पे। दुनिया तो हमारा मजाक बना रही है। बहाने हैं भाईजान, आज हफ्ता हो गया मजाक ही चल रहा है सारा, न्यूज निकाल लो, ये हो गया वो हो गया, कश्मीर है ये है वो, ड्रामेबाजी ना सारी। और इस टाइम कश्मीर, हाँ जी, कश्मीर बनाता पाइन बैठे बैठे इन्होंने।
जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि मैं उनके भाईजान प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान। क्या ये ऐसा उनकी पॉलिसी? भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में देख लें, कोई मजाक चल रहा है? पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही नहीं, कोई चल रहा है मजाक कहीं पे? इधर आप हेडलाइन निकाल लें, न्यूज सुन रहे हैं, हमारे ड्रामे शुरू हुए हैं यहाँ पे। है। और ये जो पाकिस्तानी है ये बड़े दुख से बात कर रहे हैं कि आज वो बिल्कुल हमें आप भी दुख है, चाहते हैं हाँ भाई जी, जैसे हम- इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी। इंडियन अभी नीचे कमेंट में कहते हैं हाँ कि जी जी। हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे फख्र है, ये है वो है। हमें किसी पे नहीं फख्र, ड्रामेबाजी यार। लेकिन आप नहीं चाहते आपको भी फख्र हो? नहीं, हम चाहते हैं, सपोर्ट किया इनको, अब आगे इनके ड्रामे नहीं खत्म हो रहे हैं। कि हमें मायूसी की हाँ तरफ जी। ना लेके जाएं, हम भी चाहते हैं। हर पाकिस्तानी खास तौर पे चाहता है यूथ भाई, चाहता है कि हम ये बिल्कुल कहें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आप जबरदस्त बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखें यार, जब एक कंट्री मजाक बन गई, कोई भी बना रहा है, मैं ही हूँ, मेरा मजाक बनेगा, मेरी कोई गलती होनी तो मजाक बनना ना यार। ऐसा ही है। जब मैं इधर इतने बंदे खड़े हैं, मेरा कोई मजाक नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं ठीक हूँ भाईजान। ठीक हूँ। इसका कर रहा है यानी इसकी कोई वीकनेस है, कोई इसने ऐसी हरकत की है तो उसकी वजह से मजाक बन रहा है। हम मजाक बन गए हमें अपने प्राइम मिनिस्टरों की वजह से। कभी वो गंजा बना देता है, कभी इमरान खान साहब। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इमरान खान साहब की, लेकिन इन्होंने भी ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, अवाम को आगे लगाया हुआ है। भाईजान नहीं कुछ हो जाता, आप जाएं, लोग तंग हो रहे हैं। मैं खुद जमान पार्क से कारोबार कैसा चल रहा डेड हुआ पड़ा है भाईजान, आपके सामने देखें जरा। है? ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि क्या वजह है कि हम हर चीज में कंपटीशन उनसे करते हैं? आपको पता है स्कूल में करते होंगे, कॉलेज में करते होंगे, जी हमने उनसे आगे निकलना है, इंडिया से आगे निकलना है। हम इन चीजों में क्यों नहीं कंपटीशन करते कि भाईजान- हमने अपना प्राइम मिनिस्टर उनसे अच्छा लेके आना है? भाईजान हम हर कंपटीशन में पीछे हैं, बस मुख्तसर सी बात ये है कि हम लोग नहीं फॉलो कर, इनके अपने ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। हम लोग सुबह निकलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मुल्क वहाँ का वहाँ है। हम सुबह निकलते टैक्स हैं, भी देते हैं। हाँ, सुबह उठ के आए, आगे कारोबार गोला, रात को घर गए हैं, जमान पार्क उधर का उधर ही है, पुलिस उत्थे दी उत्थे ही है। टैक्स देते हैं लेकिन टैक्स डिफॉल्ट मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। ओ हो जावे, मैं तो कहना हुणे हो जावे। नहीं, चलें ऐसी बात तो नहीं करेंगे नहीं हम। करांगे भाई, देखो क्या मेरी- मायूसी की वजह मायूसी क्या है? यही यार, ड्रामेबाजी नहीं खत्म करन दे ने अपनी। अवाम विचारी रोंदी भी, ये कारोबार महंगा होया पिया, कारोबार है नहीं है, ये रास्ते इस है टाइम- नहीं इस ने। टाइम मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ, कैमरामैन अगर मारो पीछे से पीछे, दिखाएं, देखो। खाली पड़ी है। खाली और अभी ये वीकेंड है, यानी जुम्मा, हफ्ता त्वार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन वे लो काम क्यों? पठान लंघ उर्दू- ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। चाह पीने वाला कोई नहीं आप है। में से कोई बात कर रहा है? ਗੱਲ अच्छा इधर आ। आप ये बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? कोई बेहतरी की उम्मीद है? यार बेहतरी की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है, इंसानों से हमने छोड़ दी है। बस बड़ी बड़ी नहीं, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि आप एफर्ट करो। आप देखें, हम खुद एफर्ट कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं काम। किसी ने हमारे साथ जो कंपनी है ना, जो यानी कि मेन जो हमारी हुकूमत है, वो भाई किसी काम की नहीं है। नवाज शरीफ वगैरह तो आपको पता है, जो अपने माँ के पास नहीं आए, जो पर्सनल अटैक तो नहीं करेंगे, नहीं वो हम उस करेंगे भाईजान, अब जो मिलेगा पर्सनल अटैक ही होना उसके साथ। देखने जी, इस टाइम हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ये रिस्पेक्ट है उनकी लोगों में, और दूसरी साइड पे जिनसे हम कंपटीशन करते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की क्या हम भाई रिस्पेक्ट है? हम उनको लाइक ही नहीं करते थे, इन लोगों ने मजबूर किया हम उनकी तारीफ करें। सीधी तारीफ करने पे इन्होंने मजबूर। इन्होंने किया ना, करें कोई ऐसा काम जरा। हम पोस्टर लगा लगा थक जाए स्टेटरों पे, ठीक हो गया, कोई अच्छा काम करें, करन। यही ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੋਇਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਘਿਓ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਲਟਰ ਤੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਏਡਾ ਏਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? इसकी इज्जत करें, चाहते हम भी हैं, चाहते ये भी हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हमारे कभी लीडर्स इंज का होया, नाम ਉਹਦੇ रोशन हो। ਸਵੇਰੇ जी जी ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਖਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਆਪ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਵੇਖ ਲੋ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਡੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ। आग लगी, बिल्कुल, जिससे भी पूछे वो यही कहते हैं कारोबार नहीं चल रहा, जिससे भी पूछे वो ये कहते हैं कि हम परेशान हैं। बिल्कुल, पीछे बिल्कुल खाली है, मार्केट खाली है और लोग परेशानी। ये जो आपको दुकानदार, ये लोग नजर आ रहे हैं, ये दुकानदार हैं यहाँ पे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लोगों की ओपिनियन कैसी लगी? जी जी PSL ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ PSL ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ? ਆਟਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਘਿਓ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦਿਓ। ਹੈ स्पोर्ट्स भी तो जरूरी है ना। ਸਪੋਰਟਸ ਭਾਈਜਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ।
ठीक हो गया जी, ये आज की वीडियो थी। लोगों की ओपिनियन, लोगों की परेशानी आप तक पहुंचाई, और मैं चाहता हूं कि मीडिया भी इन इश्यूज के ऊपर बात करे, उठाए, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को पता चले कि जिन लोगों से हम, जिन कंट्री से हम कंपटीशन करते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, दुनिया में उनकी कितनी रिस्पेक्ट है और हमारी कितनी रिस्पेक्ट है। ये बातें थोड़ी बुरी लगती हैं, ये बातें थोड़ी परेशानी वाली हैं, लेकिन अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा बेहतरी नहीं आ सकती। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई इसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।